मेरे मामा की लड़की का शादी था तो घर पर सब शादी में जाने के लिए प्लान बनाने लगे, क्योंकि पहले से टिकट बुकिंग करना होगा, नहीं तो 2 दिन की यात्रा कैसे हो सकता था। मामा जी ने बोला था कि सबको शादी से 10 दिन पहले ही आ जाना है। उसी हिसाब से सबका टिकट बुकिंग हो गया। मेरा और भाई का टिकट बुकिंग नहीं हुआ। मेरे भाई का नाम रोशन था। वहाँ हमसे 2 साल बड़े थे। वे उस समय फर्स्ट ईयर में थे और मैं हाई स्कूल में भी। मेरे भाई का प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला था और मेरा हाई स्कूल बोर्ड का, इसलिए भाई भी मम्मी पापा के साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मेरा और उनका टिकट की एक साथ बुकिंग। मेरा हाई स्कूल का लास्ट पेपर मई को था और मेरे मामा की लड़की का शादी 17 मई को था। इसलिए 14 मई शाम 7:30 को हमें ट्रेन पकड़नी थी। 2 दिन रास्ते में लगता और 16 की शाम को हम दोनों पहुंच जाते हैं और 20 को शादी थी। मैं बहुत खुश थी। मैं कभी बाहर नहीं गई थी। घर छोड़कर और जाने को मौका मिल गया। अभी शादी में खूब मजा आएगा, यही सोच सोचकर मन खुश रहता था। मेरे मामा का घर यूं तो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर ही था। वे लोग अब वहां नहीं रहते। मेरे मामा कानपुर में टीचर है। गर्मी की छुट्टी पर पहले सभी लोग गांव आते थे। मैं तो मामा के घर जाती थी। मामा की लड़की रानी हमें कानपुर के बारे में बताती तो वहां जाने और देखने का मेरा मन भी होता, पर 7 साल से वे लोग गांव में नहीं आ रहे। अब वहीं पर कानपुर में ही बस गए हैं और इसलिए वहीं पर अब उनका शादी कर रहे हैं। लड़का भी टीचर है। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और मेरे एग्जाम का भी था। शादी में कब क्या पहनना है कपड़े खरीद कर टिल को दे दिया गया। सबके लिए पापा ने अपनी अपनी पसंदीदा कपड़े खरीदे। मैं घाघरा और चोली पहनने का फरमाइश किया और पापा मान भी गए। यही सब करते और सोचते शादी का डेट आ गया। एक दिन मामा का फोन आया और मामा ने पापा से पूछा, आप लोग कब आ रहे हैं? तो पापा ने बताया कि हम लोग कल ट्रेन पकड़ लेंगे, पर रेखा और रोशन दोनों भाई बहन बाद में आएंगे। मामा ने पूछा क्यों? सारी बात बताई कि इन सब का पेपर अभी बाकी है। मेरा हिंदी का पेपर बाकी रह गया था, भाई का प्रैक्टिकल बाकी था। सुबह हुआ और मम्मी पापा कानपुर के लिए सामान लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। भाई छोड़ने के लिए गए, मैं घर में अकेली रह गई। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरा पेपर ना होता तो 10 दिन पहले मैं भी चाहती हूँ। मेरा समय मानव कटी नहीं रहा था। मैं बार बार घड़ी और कैलेंडर देखाती थी। 12 मई आ गया और मैं परीक्षा देने गई। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन के बाद कानपुर जाना है, यही मन में हमेशा ख्याल आ रहा था। कल शाम को पूरी खुशी पर पानी फिर गया। भाई का प्रैक्टिकल का पेपर 2 दिन ढल गया। 13 को टिकट था और भाई का प्रैक्टिकल थेरन को खत्म होना था और शाम को ट्रेन पकड़नी थी, पर 13 की जगह बंद प्रैक्टिकल का डेट हो गया। मैं शाम को खाना भी नहीं खाई। सारे अरमान पर पानी फिर गया। मैं बहुत दुखी थी। अब कानपुर नहीं जा पाऊंगी। कानपुर घूमने, शादी में मस्ती करने का सब सपना सपना होता जा रहा था। मैं पापा से बोली, पापा मैं अकेली आ जाऊंगी, ट्रेन पर बैठा देंगे और आप स्टेशन पर लेने आ जाना। मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। 17 की हो गई थी, पर मन में साहस जुटाकर बोली। मम्मी पापा और भाई कभी मना करने लगे, क्या अकेली कैसे जाएगी कभी बाहर, वह भी ट्रेन में कभी नहीं गई हो, कैसे जाओगी? पर मैं जिद पर अड़ गई कि मुझे जाना है। सामान पैक किया। रात में खाने का सामान भाई ने ला दिया। पूरी रात में जाकर सामान पैकिंग करती रही। शाम को भाई ने ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन ले गए। एसी कोच में ट्रेन में पहली बार चढ़ी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी कि कानपुर तक अब पहुंच जाऊंगी। एसी कोच था, उसमें एक रूम मतलबी केबिन में 4 बेड के ऊपर 2 ने किया। एक तरह का मेरा और मेरे भाई का था और दूसरी तरफ 2 सीट किसी और का होगा। अभी सिर्फ खाली था। हमको सब समझाकर पानी का मतलब पूरे रास्ते में कोई जरूरत के लिए हमें केबिन से बाहर ना जाना पड़े और ट्रेन आगे बढ़ने लगी है। ट्रेन से उतर के केबिन में मैं अकेली थी। 2 स्टेशन तक कोई नहीं आया। मुझे कभी कभी अकेली सोचकर घबराहट भी होती थी, पर कानपुर जोशीला एक स्टेशन बाद एक लड़का चढ़ता है और केबिन में आकर सामने वाली सीट का नंबर अपने टिकट से मिलाता है और सीट पर बैठ जाता है। ऊपर का सीट खाली ही रहता है। ट्रेन चली जा रही थी। मैं बाहर की तरफ खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर कभी निकली नहीं। लड़का 24 साल का रहा होगा। कभी खिड़की की तरफ देखता और मुझसे छुपाकर कभी कभी मेरी तरफ देखता। कुछ समय बीतने पर ट्रेन स्टेशन चाय लेने के लिए बाहर गया तो मुझसे पूछा कि कुछ चाहिए। मैं सर हिलाकर बोली, पर वह 2 चाय लेकर आया और दोनों चाय को आपस में खूब उल्टी पलटी किया और एक कप मेरी तरफ रखकर करने लगा और बोला, पी लीजिए, अच्छी है। उल्टी पलटी किया तो मैं समझ गई। वह विश्वास दिलाया कि कप में कुछ मिलाकर नहीं लाया है।
आधा कप पीने के बाद फिर बोला, चाय ठंडी हो जाएगी तो मैं चाय पी ली। शाम हो गई पर अंदर कुछ नहीं मालूम दे रहा था। मैंने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो उसने विकास बताया और बोला, मैं कानपुर जा रहा हूँ। जानकर अच्छा लगा क्योंकि हमें भी कानपुर ही जाना था। फिर उसने हमसे पूछा, मेरा नाम और कहाँ जा रही हूँ? मैं भी कानपुर की मामा की लड़की की शादी में जा रही हूँ। विकास बोला, मैं भी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। मैं पूछी कब है? तो बोला 17 को। मैं बोली एक दिन सबको हमें अटेंड करना है। बात करते करते कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, प्रेस करके भाई ने जो नाश्ता दिया था वह खाकर पानी पी ली। कानपुर की बात सोचते सोचते रास्ता काट रहा था और धीरे धीरे उस लड़के पर विश्वास पड़ गया। डर थोड़ा कम हो गया था और बात होने लगा। वह पूछा कि अकेली क्यों जा रही? तो मैं सब बात बताई तो कहने लगा, बहुत बहादुर लड़की हो तुम। हम दोनों लोग का सफर यूं ही बात करते कट रहा था और मंजिल की तरफ ट्रेन बात करते करते कट जाए रास्ते, यही मैं मन में गुनगुनाती हुई अपने ख्यालों में। विकास पूछता कहाँ खो गई? अब मुझे विकास से डरना बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अब भाई नहीं आ पाया साथ में। तो चलो भाई का साथ मिल गया। ट्रेन पहाड़ी एरिया में पहुंच गई। जंगल पहाड़ केवल दिखाई दे रहा था। मौसम भी बदल रहा था, जैसे लग रहा हो खूब बारिश हो। चारों तरफ काले बादल छा गए थे। मेरी ये कमजोरी थी कि काले बादल से डर जाती थी। जब भी बिजली कड़कती में डर कर अपने पापा के गोद में छिप जाती या माँ को जाकर जकड़ लेती। माँ कहती, इतना क्यों डरती है? बिजली यहाँ थोड़ी घर में आ जाएगी। चारों तरफ बंद है। पर मेरा डर कम नहीं होता। जितना बिजली कड़कती उतना ही मैं माँ को बाहों में जकड़ लिया करती। बस यही सोचकर मन ही मन में डरे जा रही थी। काले बादलों को देखकर वह भी पहाड़ी एरिया में और ट्रेन स्पीड में चलती जा रही थी। अभी यही सब सोच रही थी कि ट्रेन एक गुफा में चली गई। अचानक मैं तो डर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। चिल्ला पड़ी। तभी विकास बोला, ये पहाड़ को काटकर बनाया गया है ट्रेन के लिए। तब तक ट्रेन गुफा से बाहर निकल आए और मैं कांप गई थी। बाहर आसमान में काले बादल चमक रहे थे कि झिमीर झिमीर बारिश शुरू हो गई थी। यह सब हमें और डरा रहे थे। रुको फिर आ गया और अंधेरा छा गया। ट्रेन में गुफा के अंदर ट्रेन जाने पर ट्रेन की आवाज भी नहीं सुनी। आवाज में बहुत डर रही थी। तो विकास बगल में आकर बैठ गया तो थोड़ा डर कम हुआ और ट्रेन भी गुफा से बाहर आ गई। चारों तरफ भी बहुत तेज बिजली कड़की। इतनी तेज आवाज में कभी नहीं बिजली कड़की देखी थी। शायद पहाड़ी एरिया में ऐसे ही कड़कती है। पर मैं इतनी डर गई कि अभिषेक को कसकर पकड़ लिया। बिजली कड़काना नहीं बंद हो रहा था। जितनी ही कड़कती में विकास को उतनी ही कसकर पकड़ लिया। बिजली का कड़कना नहीं बंद हो रहा था अपने बाहों से और विकास पकड़ लेती कसकर। उसी समय केबिन की लाइट भी खराब हो जाती है। मैं और भी डर जाती हूँ। विकास मुझे साहस देता और वह भी मुझे अपने हाथ से थाम लिया। मैं उसके कंधे पर सिर रखकर पकड़े रही। जब तक बिजली कड़कती रही है उसके बाहों के और करीब चलती गई। विकास मुझे बाहों में कनकर संभालता गया। वह मुझे अपने सीने से चिपकाए रहा। ट्रेन चलती जा रही थी। दिन में अंधेरा था क्योंकि बल्ब खराब हो गया था। जैसे लग रहा था विकास मुझे अब अपनी बाहों में जकड़ रहा है, पर मैं उससे चिपकी रही। बादल का गर्जना कम हो गया, पर अंधेरा अभी भी था जब मैं डर रही थी। तुम्हें पेट पर हाथ से चलाते हुए हमें अपने करीब ले जाने लगा और मैं चलती चली गई। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग भी, पर मेरा डर से ध्यान थोड़ा कम पर कब उसके हाथ में रहे और वह सहलाने लगा। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन और एक करंसी दौड़ने लगी। मैं कभी 17 सालों में महसूस नहीं की थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वह मेरे से लाता तो अच्छा महसूस हो रहा था। मेरी फैमिली 17 में प्रवेश करने वाली लड़की, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं जा रही थी कि अब मैं उसके बाहों में से निकलकर अलग हो जाऊं, पर विकास मुझे एक हाथ से जकड़े। शायद मैं भी जोर देकर बाहर निकलने का प्रयास नहीं कि तभी वह कर मेरे दबाने लगा और मैं खोने लगी। मेरे तन बदन में झुनझुनाहट करने लगी। मुझे क्या हो रहा, कुछ होश ना हो, ऐसा हो गया। मैं पूरी तरह उसके आगोश में कब समा गई और मेरा सब कुछ लुटा देने के लिए मानव में भी तैयार हो गई नहीं। वह बारिश का गिरना बंद हो गया। बिजली का कड़कना भी बंद हो गया था। वह मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। मेरा सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि केबिन की लाइट जल गई। जल्दी मथोजी से मैं बाहर निकल आए। मेरी चेतना जगी और अपने होश में आ गई और झटका देकर अपने आप को अलग किया। विकास भी अपने सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज तेज से चल रही थी। बस यही दिमाग में नाच रहा था, आज अगर मैं बर्बाद हो जाती तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती है।
जान देना ही सही होता। जिंदा रहना मुश्किल होता पर भगवान ने बचा लिया। मम्मी पापा और भाई की बात मान जाना चाहिए था। हमें अकेले आने का नहीं करना चाहिए था। मैं अपने मम्मी पापा की बात न मानकर शर्मिंदा हूँ। माता पिता को भी बच्चे चाहे कितनी भी जिद करें, उनको कभी ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप अपने साथ ले जा सकते हैं तो ठीक, अन्यथा अकेली छोड़ना ठीक नहीं। कुछ घटित हो गया होता तो बाद में आप क्या करते। मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।